असलकम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सब की दुआओं की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर आज एक नया दिन है और जस्ट मैंने जो है वो बच्चों के लिए जो सुबह लंच बनाती हूँ ना मैं, तो वो थोड़ा सा रख लेती हूँ मैं, तो उसी से मैं जो हूँ अपना थोड़ा सा ब्रंच कर लेती हूँ ना, क्योंकि बच्चे जाते हैं उसके बाद मैं जो हूँ थोड़ा सा सो जाती हूँ और थोड़ा सा समेट वगैरह के करके घर को, और उसके बाद थोड़ा सा सो जाती हूँ और उसके बाद जो है वो मैं उठ के फिर जल्दी से थोड़ा सा अपना ब्रंच लेती हूँ। और बस फिर यही रूटीन होती है टोटल, आई थिंक सभी मॉम्स की, स्पेशली जिनको फिर बाद बाद में बच्चों को पिक करने के लिए भी जाना होता होगा, उनकी यही रूटीन होती होगी। और जस्ट इसको सैंडविच बना लेती हूँ और इसमें कभी कभार मैं चीज़ भी ऐड करती हूँ और हल्का सा उसको लाइक केचप लगाती हूँ उसके दोनों साइड्स पे, और इस तरह से बहुत ही यम्मी सा जो है वो मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। और आप लोग सुनाएं आजकल क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। और यहाँ पर तो बस यही सब रूटीन रहती है और दिन गुजरने का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। और बस फिर असमारा को लेने के लिए गई, फिर वापस आई और वापस आने के बाद बहुत अच्छा मैं वो लेकर आई हुई थी नारियल का पानी, तो वो फिर हमने जो है वो थोड़ा सा इन्जॉय किया उसको खोल के। और बस फिर बच्चे जो हैं वो आने के बाद कुछ ना कुछ इन लोगों को एक्टिविटी करनी होती है। मैंने जो है वो उसमें रख दिया था कुछ इन लोगों की स्नैकिंग के लिए इस टाइम पर, क्योंकि लंच तो स्कूल से ही मिल जाता है इन लोगों को। तो फिर घर आते हैं ये लोग, आने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, आने उसके बाद कुछ अपनी एक्टिविटी और थोड़ा होमवर्क वगैरह अगर होता है तो वो कर लेते हैं। और बस इस तरह से दोनों बहन भाई मिलके एक बहुत अच्छी एक्टिविटी बुक जो है वो मैंने दिलाई हुई थी। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा सलूशन होता है आपके पास कि आप बच्चों को जो है वो मुख्तलिफ दूसरे अच्छे कामों में बिज़ी रखें, ना कि ये बच्चे पूरा वक्त जो है वो कार्टून देखें या रोब्लॉक्स वगैरह खेलें। और बस ये मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी शेक बनाया हुआ था और साथ में मैंने बहुत ही यम्मी सा जो है वो थोड़ा सा यहाँ का जो पोटैटो सलाद है, आपको पता है वो मैं अक्सर ये तो मैंने खैर ख़रीदा हुआ है, लेकिन मैंने घर में भी मुझे बनाना आता है और मैंने बनाया था जब मैं ग्रिल पार्टी में गई थी। तो मेरी एक बहुत अच्छी भाभी हैं, तो उनसे पूछ के मैंने उसको बनाया था। और जस्ट बहुत यम्मी बनता है ये भी। और लेकिन इस वक्त जो लिया हुआ था ना मैंने यहाँ के रेवे से ख़रीदा हुआ था, और बस थोड़े से बच्चों की स्नैकिंग हो जाती है। क्योंकि बच्चे लंच तो पूरा ऑलमोस्ट स्कूल से ही करके आते हैं, और फिर घर में थोड़ी सी स्नैकिंग वगैरह के लिए इनको चाहिए होता है, क्योंकि बच्चों को आपको पता है ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ इन लोगों को बस चाहिए होता है। और बहुत ही अच्छा ये जो है वो शेक जो है ना वो मैं जो 1.5% वाला फ़ैट वाला जो योगर्ट है उससे बनाती हूँ ना, तो वो हेल्दी भी होता है, उसमें शहद डालती हूँ। फिर रात के खाने का टाइम हो गया था और बनने बनाने का आज मैंने सोचा था, एक तो ये भी बहुत बड़ा मरहला होता है हम औरतों की लाइफ में कि रात में क्या बनेगा, तो मैंने सोचा कि मैं आलू गोश्त बनाती हूँ सिंपल वाली रेसिपी से। इसमें सारे मसाले जो हैं वो मैं डाल देती हूँ, सारे खड़े मसाले भी, और इसमें प्याज भी मोटी मोटी कट के जाती है और टमाटर भी जाता है, और सारे खड़े मसाले जो आपके होते हैं वो आप इसके अंदर डालें, पानी डालें और इसको सिंपल नमक डाल के चढ़ा दें इसको ना, ताकि ये अपना बनती रहे। इस वक्त आपने इसमें ऑयल नहीं डालना। और मैं जो हूँ ना बिरयानी में या कोई भी इस तरह के उसमें ना आलूओं को जो है वो एक उसी के अंदर नहीं डालती, उसमें ना मैं इसको अलग से फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के और उसको जो है वो फ्राई कर लेती हूँ, ताकि उसकी जो ऊपर की लेयर है ना वो थोड़ी सी क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो। आप लोग ट्राई कीजिएगा, ऐसे बहुत मज़े के बनते हैं। और सिंपल बस इसको क्योंकि मेरे पास ये मटन का मीट था तो इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर तो मैंने देखा है फिर भी बहुत जल्दी जो है वो गलता है मटन भी ना। और सारे मसाले डाल के और लहसुन डाल के, इस दफ़ा लहसुन आपने बिल्कुल खड़े खड़े से डालना है, कोई इसको चॉप वगैरह नहीं करना, सिंपल उसको पील करके और उसको आप इसके अंदर डाल दें और ये इस तरह की इसकी कोई शक्ल निकलेगी, जैसे कि अभी आप कैमरे में देख रहे हैं मेरे। और इसके अंदर ऑयल नहीं डालने के बावजूद भी ऑयल आ जाता है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास मीट होता है उसके अंदर भी थोड़ा सा फ़ैट होता है उसके ना। बस उसके बाद ये वाला ऑयल डाल के अबाउट 2 टेबल स्पून के अराउंड, या मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून डालती हूँ। आपने इसकी खूब देर तक भुनाई करनी है, क्योंकि भुनाई तो इसकी हुई नहीं थी। ऐसा बहुत आसानी होती है, आपको कोई काम करना है कुछ करना है और आपको ये वाला जो आलू गोश्त है ना, ये इस लिहाज से मुझे बहुत पसंद है कि बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है ना ये। और सिंपल आपने अपने मीट को गलने के लिए रख दिया सारे मसाले डाल के। और मैं आजकल ना ये देगी मिर्च यूज़ करती हूँ और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च ना, तो उससे बहुत अच्छा सा कलर आता है। और सिंपल वो भी मैंने डाल दिया था, क्योंकि मुझे लगा थोड़ा सा उसकी रेड कलर नहीं आ रहा ना, तो सिंपल मैंने देगी मिर्च भी डाली थी। और ऑयल आप देख सकते हैं किस तरह से जब मैंने भुनाई की है, और उसके बाद ये ऑयल खुद आएगा इसके ऊपर ना, जो कि बहुत ही कम ऑयल में की थी। और उसके बाद मैंने पोटैटो ऐड कर दिया था,
जो कि अलग से मैंने फ्राई किया हुआ था। ग्रीन चिलीज़ आपने ऐड कर देना है। सॉल्ट तो आपने ऑलरेडी पहले ऐड कर ही दिया था। अगर थोड़ा-सा ऊपर नीचे आपको लगे तो इस स्टेज पर आप डाल सकते हैं। और टमाटर वगैरह सब मैंने साथ इसके डाल दिया था, ठीक है। क्योंकि ये आलू गोश्त बन रहा है तो इसमें मेरे ख़्याल से कोरमे में जो है वो हम ज़्यादातर जो है वो डालते हैं, योगर्ट वगैरह का इस्तेमाल होता है, लेकिन आलू गोश्त में तो यही होता है। फिर हमने एंजॉय किया था डिनर। और उसके बाद ये दूसरे दिन का है। वापसी पर आते हुए ना मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, और इनके पास ना एक ऑफ़र आती है अक्सर ना सबवे वालों के पास, टुन फिश की, जो कि फ्राइडे वाले दिन का होता है, तो थोड़ी कंसेशनल रेट पे होता है। तो बस वो थोड़ा सा मैं लेकर आ गई थी, असमारा को जल्दी पिक कर लिया था। और बस क्योंकि आज हमारा प्लान था कि हम दोबारा से स्ट्रॉबेरी फार्म जाएंगे, क्योंकि ये इतना मज़ा आया होता है इसमें बच्चों को, और घर के ना बिल्कुल नज़दीक है। और हस्बैंड अगर जल्दी आ जाते हैं तो हम आसानी से प्रोग्राम प्लान कर लेते हैं। इनके पास इनकी ओपनिंग आवर्स भी अराउंड 7 o'clock तक होती है, और तो वो हमने जो है वो उसके अकॉर्डिंगली प्लान करके जो है हम चले गए थे। लेकिन इस दफ़ा इतनी अच्छी वाली स्ट्रॉबेरी अब नहीं रही है, थोड़ी सी ना लाइक उसका थोड़ा सावर टेस्ट आ गया है। फिर घर आई थी, और घर आने के बाद मैंने आज जो है ना वो थोड़ा-सा ये मँगवाया था, टर्किश बहुत मज़े का ग्रिल मिलता है, पूरा इनका प्लेटर मिलता है। तो मैंने सिर्फ़ 1 पर्सन के लिए मँगवाया था, और ये देखें इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर घर में आपके कुछ ऐसा रेस्ट पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे पास भी एक रेस्ट पड़ा हुआ था खाना, तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, अब बहुत मुझे दिल चाह रहा था कि ना इस तरह का ग्रिल वग़ैरह का ना कुछ लेने के लिए, क्योंकि इनका ना फ्लेवर ही अलग होता है। इनके जो ग्रिल आइटम्स होते हैं, ये लोग ना बटर यूज़ करते हैं अपने हर खाने में, तो इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है, आई थिंक इस वजह से ना। और इनकी पूरी ग्रिल की प्लेट होती है, ग्रिल प्लेटर कहते हैं आई थिंक। और उसमें आपके पास सारे होते हैं, उनके लैम्ब के होते हैं, उनका अदना कबाब होता है, और साथ में इस तरह की ग्रिल पोटैटो मैंने आपको दिखाया था, और ग्रिल टोमेटोज़ होते हैं, और 2 तरह के सॉसेज होते हैं, और बीच में नीचे इन लोगों ने बुलगर रखा होता है। और साथ में अच्छी खासी मिकदार में जो है वो हालांकि ये सिर्फ ओनली फॉर 1 पर्सन ये मैंने मंगवाया था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि घर में मेरा कल का रेस्ट पड़ा हुआ था थोड़ा सा। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या मंगवाया जाए कि जो है वो उसके साथ मिलके हम जो है वो एंजॉय कर लें थोड़ा-थोड़ा ना। और मैं बहुत ज़्यादा भी कभी हम लोग अगर बाहर वैसे तो बहुत कम खाते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन अगर कभी खाना होता है तो मैं बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं मंगवाती। इतना मंगवाती हूँ कि बस जितना है उतना खाकर ख़त्म कर दें, ताकि ज़ाया ना हो। क्योंकि मुझे ना खाना फेंकते हुए बहुत अफ़सोस होता है। मेरे घर में कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मैं मतलब 1 टेबल स्पून भी राइस जो है वो फेंकूँ ना। मुझे बहुत बुरा लगता है इस चीज़ को ना, अब क्योंकि देखिए कितने लोग ऐसे हैं ना जिनको मुयस्सर नहीं है खाना। तो ये था ये व्लॉग, और आप आई होप कि आपको ये मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।